जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है, उनके दिल में क्या फीलिंग है आपको लेकर और वो क्या सोचते हैं। जिनकी अभी बात नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है और आप जानना चाहते हैं कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। ठीक है, आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। ठीक है, और रीडिंग जनरल है, टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं लें, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है। ठीक है, और अपना अच्छा खासा रिश्ता खराब नहीं करें। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे क्या होगा। आपकी फीलिंग चेक करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 10 ऑफ सोर्ड्स। लाइट नहीं है गाइस, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। 2 ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रेस्टिस, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है द फूल। शाइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्योंकि हमारे बीच आ चुका है द मैजिशियन, इसलिए सारे साइन आ चुके हैं। जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका 3 बार नाम लीजिए। ठीक है, उन्हें इमेजिन करिए और हम बता दें, आप थोड़ा अच्छा सोचा करें, तभी अच्छा होना शुरू होगा। ठीक है, आप लोग गाली देंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे तो पता क्या है, उनका तो कुछ नहीं जाना, आपका ज़रूर जाना है। तो आपके पर्सन के बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं। ठीक है, बहुत कह सकते हैं कि आइडियाज़ लगाना और कुछ इम्पोर्टेंट काम है इनके जो निपटाना है, इनके कुछ गोल्स हैं जो इन्हें पूरा करना है। ठीक है, जॉब को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, इनके बहुत बहुत बड़े सपने हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ऐसे दिखाया होगा कि ये पर्सन अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं और आपको अभी थोड़ा साइड रखना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे करियर पर ध्यान नहीं दे पाता, फोकस नहीं कर पाता, या मैं स्टडी नहीं कर पाता या नहीं कर पाती। तो अभी इनको ऐसा लगा कि साइड कर देंगे तो बेटर है। ठीक है, किसी कारण बस इस पर्सन ने आपको छोड़ा, या यूं मान लीजिए जब आपको इनकी नीड थी तब ये पर्सन नहीं थे आपकी लाइफ में। जब इनको आपकी नीड थी, आप हमेशा अवेलेबल इनकी लाइफ में रही या फिर रहे। ठीक है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा परवाह नहीं है आपकी। इनका क्या है कि अपना काम बनता बाहर में जाए जनता वाली कहानी होती है ना, कि इंसान को अपना मतलब होता है, अपना मतलब सिद्ध किया और निकल ली। ऐसे मौके पे आपको छोड़ा जहां आपको इनकी नीड थी, आपकी ज़रूरत थी आपको इनकी ज़रूरत थी। ठीक है, और ये छोड़ के आगे बढ़ गए। आपने काफ़ी रोकने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, सॉरी भी बोला। कई बार आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाकर इस पर्सन को मनाया, चेज़ किया, इसके पीछे पीछे भागे, फिर भी इस पर्सन ने आप पे उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनको लग रहा था ना कि आप तो हैं ही, आप कहाँ जाने वाले हो। कभी कभी क्या होता है, हम किसी को बहुत ज़्यादा ये यकीन दिला देते हैं कि हम उसके बिना रह नहीं सकते, उसके बिना जी नहीं सकते, और हम वहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते, इंसान वहीं पर बेफिक्र हो जाता है कि ये तो कहीं छोड़ के जाने वाला है ही नहीं, या फिर जाने वाले नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा हुआ, आप दोनों के बीच में कुछ फाइट भी हुई है, मनमुटाव हुआ है, एक दूसरे ने बहुत सुनाया है, या फिर आपकी वजह से
इनकी लाइफ में थोड़ी उथल-पुथल मची हुई है, क्योंकि आपने जब इनसे कट ऑफ किया, ठीक है? जब आपने इनसे कट ऑफ कर लिया तब इनकी लाइफ ना जो चीज़ें बेटर थी वो धीरे-धीरे करके डाउन होने लगी, बिखरने लगी। लोगों से झगड़े होना, मनमुटाव होना, घर में किसी को सुना देना, कोई ठीक से बात नहीं करना, जिसके आए उससे सीधे मुँह बात नहीं करना। मन ही मन बहुत सी सारी चीज़ों को सुलझाना, रास्ता ढूँढना किस रास्ते पर चल के अपनी चीज़ों को बेटर कर सकें। मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पाना, कर तो बहुत शिद्दत से रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी। होता है ना कि जब इंसान किसी सच्चे दिल वाले को ठुकरा देता है ना, तो उसके साथ ऐसे ही होता है। क्योंकि ये है मनमौजी। मन में आया तो बात की, मन में आया तो नहीं बात की। ईश्वर को सरेंडर कर दिया कि मेरे से चीज़ें अब नहीं संभल रही हैं, अब आप ही जानो। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है? और चीज़ों को ठीक भी नहीं करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं निभाना है और आना भी नहीं है, बात भी नहीं करना है। रिश्ता भी चाहिए, एफर्ट भी नहीं लगाना है। अब इनकी कंडीशन ऐसी हो गई है, एक होप बची हुई है शायद। कहते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा बहुत, तो इनको यहीं पर डूबने वाला तिनके का सहारा है आप। क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है। इनके मना करने के बावजूद भी आपने इनके लिए एक्शन लिया, आप इनके लिए अवेलेबल रहे, हर दुख सुख में इनका साथ दिया। वो सब किया जो आप कभी खुद के लिए नहीं कर पाए, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आप देखने में खूबसूरत हो सकते हैं, ठीक है? और जो चाहें आप कर सकते हैं इनके लिए। आपने फाइनेंशियली मदद की होगी बहुत इनकी, फिर भी रिश्ता ख़त्म हुआ। ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया, आपको तन्हा कर दिया, अकेले कर दिया और आपको से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया। जैसे कभी रिश्ता था ही नहीं, एक दूसरे से प्यार कभी था ही नहीं, इस तरह से बातें सुना देना, उल्टी-सीधी बातें कह देना जो कहीं न कहीं आपको दिल को चुभ गई है, ठीक है? हो सकता है एक ही साइकिल आपकी लाइफ में बार-बार चला हो, कभी झगड़े होना, कभी बात होना, कभी फिर झगड़े होना, फिर बात होना, ठीक है? फिर एक दूसरे से सॉरी बोल देना, फिर रिश्ते में आ जाना। काफ़ी दिन से यही चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में। आप जानना चाहते हैं ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसी क्या वजह है? क्यों ये नहीं समझ पा रही मेरी फीलिंग को, ठीक है? मन में बहुत कुछ है। आपने देखो इस रिश्ते को चलाने के लिए बहुत बैलेंस किया है। आपके होने से इनकी लाइफ में एक खुशी, एक अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आती है। होता है ना कि कभी-कभी एक एंजल के रूप में किसी का प्रवेश होना कि इंसान की लाइफ बैलेंस हो जाना, सडनली चलने लग जाना, कि आपसे मिलने से पहले इंसान कुछ भी नहीं था और आपके मिलने के बाद उसकी लाइफ ऐसी हो गई जैसे चारों तरफ से धन आना, चारों तरफ से खुशी आना, अबंडेंस आना, प्रॉस्पेरिटी आना, ठीक है? आप इनकी लाइफ में एक एंजल की तरह रही हैं या फिर रहे हैं। देखो किसी-किसी के पर्सन हो सकता है मैरिड हो, या फिर अगर ये मैरिड नहीं है तो ये आजकल अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी इन्हें सुकून चैन नहीं मिल पा रहा है। ये सोचकर शायद फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो शायद चीज़ें बेटर हो जाएँगी। मैं पुरानी चीज़ों को लेके भूल जाऊँगी या फिर मैं भूल जाऊँगी, इससे बाहर निकलूँगा। हो सकता है ये थोड़ा रिच हो, इनको कभी गुरूर आ गया हो इस बात का कि मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। लेकिन पैसा पैसा होता है, इंसान इंसान होता है, ठीक है? कदर नहीं करोगे तो कोई नहीं टिकने वाला। पैसा भी नहीं टिकेगा, इंसान भी नहीं टिकेगा। अब ये इनकी करंट फीलिंग क्या है? हो सकता है इन्होंने देखो आपको धोखा दिया, आपसे चीज़ों को छुपाया है, झूठ बोला है। खुद इस रिलेशनशिप से ये दूर गए हैं। पीठ दिखा के आपसे दूर भाग गए। अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हें गलती कर दी है। आपको छोड़ के, आपसे दूर जाके, ठीक है? अब क्या है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है चलना, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपकी नीड है लेकिन कह नहीं सकते, किस मुँह से कहेंगे? खुद छोड़ के जाने वाले किस मुँह से कहेंगे? व्हील ऑफ फॉर्च्यून।
कुछ मिरेकल होगा, कुछ चमत्कार होगा, डेस्टिनी का साथ मिलेगा, ईश्वर का साथ मिलेगा, समय का साथ मिलेगा, ठीक है। कुछ बदलाव, कुछ चेंज होगा। अगर चीज़ें बेटर नहीं थी तो बेटर होंगी। इनकी सच्चाई आपके सामने नहीं आई थी तो वो आने वाली है। ये पर्सन आपका अटेंशन चाहते हैं और ये रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन खुद अटेंशन दे ना दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका अटेंशन इनको चाहिए। आप इन्हें अवेलेबल रहें, ये खुद रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहें, ठीक है। ये पर्सन थोड़े शक्की टाइप की हो सकती हैं, फिर हो सकते हैं। आपको स्पाई करना, आपको सोशल मीडिया पर चेक करना आप कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ बिजी हैं, ठीक है। दूर जाकर दूरियां बनाकर ये भी होपलेस हो गई हैं या फिर हो गए। रात को ठीक से सो नहीं पाना, खाना भी ठीक से नहीं खाना, रोना, गिड़गिड़ाना, ईश्वर के आगे खुद की गलतियों पे पछताना कि मैंने क्या कर दिया, फील करना अंदर से कि हाँ गलती की है। निगेटिविटी का शिकार, आजकल इनकी अंदर आसपास बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। लेकिन ईगो कम नहीं हुआ है। आप सोचें कि इंसान अकेला है, तन्हा है या तन्हा है तो इसका ईगो ख़त्म हो जाएगा, नहीं। ये थोड़े मिस्टीरियस टाइप के हैं, इनको समझ पाना इतना आसान काम नहीं है। कभी कभी आपको बहुत स्पेशल फील कराना और कभी कभी ऐसी रूडली बात करना जैसे इस रिश्ते से कोई मतलब ही नहीं है। अकेली तो ये भी हैं, अकेले तो ये भी हैं, ठीक है। अकेलापन है, अलोननेस है, बहुत ज़्यादा अंतरात्मा में झांकना, कहाँ गलती कर दी, रिश्ते को बैलेंस करना, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना। देखो थर्ड पार्टी का हम कहते हैं तो थर्ड पार्टी का नाम रोमांटिक थर्ड पार्टी ही नहीं होती। उनका कैरियर भी हो सकता है, उनके परिवार भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकते हैं, उनका खुद का काम हो सकता है, उनके नेगेटिव थॉट भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आप दोनों के बीच में रोड़ा बन के खड़े हो जाते हैं। यहाँ निकल के आई थर्ड पार्टी, जिसके बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से इतना सब कुछ इशू हुआ है। ट्रस्ट इशू होना, रिश्ता ख़त्म कर देना, समझ नहीं पाना, टाइम नहीं देना, प्यार की कदर नहीं करना, ठीक है। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन। यहाँ दर्द तो बहुत मिला है आपको, अनकंडीशनल दर्द दिया है, जितना प्यार नहीं किया उतना दर्द मिला है। आप भी अब प्रैक्टिकल हो गए पहले से ज़्यादा, अब आप भी सीरियस नहीं है ज़्यादा, आप कंफ्यूज हैं। क्या करें, रिश्ते में आगे बढ़ें, रुक जाएं, वेट करें, या फिर इस इंसान को समझाने की कोशिश करें। नहीं समझ में आ रहा है आपको क्या करें। एक होप है इस रिश्ते में, चीज़ें बेटर हो जाएगी। आपसे उम्मीदें बहुत सारी इनको है, ठीक है। खुद कुछ करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक अच्छी गुड न्यूज़ है, ये है कि ये पर्सन को एहसास हो रहा है धीरे धीरे करके कि ये भी आपसे दूर रह नहीं पा रहे या रह नहीं पा रही, ठीक है। आपके बिना इनकम्प्लीट है, आप ही इनको पूरा कर सकती हैं या फिर कर सकते हैं। आपके दूर होने से इनकी लाइफ जैसे रुक सी गई है, थम सी गई है, ठीक है। ये चाहते तो हैं न्यू बिगिनिंग करना, अनकंडीशनल लव करना, और आपसे भी अनकंडीशनल लव चाहते हैं, आप भी इनको उतना ही प्यार करें, ठीक है। आप भी इनको विश फुलफिलमेंट करते हैं, आपके साथ घूमना फिरना एंजॉय करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, बट दिखा ऐसे रहे जैसे इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। प्लानिंग कर रहे हैं कुछ आपके पास आने की। हाँ देखो, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में कोई है। आप इतना कंफ्यूज क्यों हैं और इतना प्रैक्टिकल क्यों हो गए हैं, क्या वजह है? जब से इस पर्सन ने आपको छोड़ा है तब से आप भी प्रैक्टिकल हो गए। अब आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है। एक टाइम इन्होंने आपको छोड़ा था, अब आप इनसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि अगर किसी के लिए मरते रहोगे तो इंसान मारता ही रहेगा।
किसी के लिए झुकोगे तो वो हमेशा झुकाएगा, ठीक है। आपने भी अपनी खामोशी को अब बढ़ावा दे दिया है, सब कुछ खामोश कर लिया, ठीक है, कि मुझे भी नहीं बताना, मुझे भी एक्सप्रेस नहीं करना, मुझे नहीं समझाना, कोई सफाई नहीं देना, कुछ नहीं बताना। उसको आना है तो आए। कुछ चीज़ें हैं सेक्रीफाई किए हैं आपके पर्सन ने आपको छोड़ के, आपसे दूर जाके, आउटसाइड होके, ठीक है। एक तरफ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आपको, चीट कर रहे हैं। ये कैसा प्यार है? हम भी कंफ्यूज हैं। ऐसा कौन सा प्यार होता है कि एक तरफ न्यू बिगिनिंग करना चाहो, दूसरी तरफ झूठ बोलो? या यूं कह सकते हैं, प्यार रियलिटी है, सच्चाई है, लेकिन उस सच्चाई को छुपाना। अभी क्या है कि मैं प्यार ही नहीं करता, मैं प्यार ही नहीं करती, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मैं रिश्ते को चाहती ही नहीं, चाहता ही नहीं, ठीक है, वो कहीं भी जाए मुझे कुछ लेना देना नहीं। ये तो झूठ हो गया। रिश्ते से भागना, कभी आना कभी जाना, इनफ वाली सिचुएशन, कभी मन में हुआ तो बात कर ली, नहीं तो दूर भाग गए। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात आई तो पता चली गायब है, ये इंसान है ही नहीं। जब जब ज़रूरत पड़ी आप है ही नहीं कहीं। आप तो हमेशा अवेलेबल है इनके लिए, लेकिन जब आपको इनकी ज़रूरत होती तो ये मौजूद ही नहीं होती या नहीं होते, ये कहाँ है पता ही नहीं। जब सब नॉर्मल होगा, सब ठीक होगा तो ये पर्सन आ जाएंगे। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी तो ये भाग जाएंगे, क्योंकि ये मुँह छुपाने वाले भगौड़े हो सकते हैं। यहाँ किसी किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसके बच्चे भी हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, उसमें से एक भी मैरिड हो सकता है, ठीक है, जो कि चाहते हैं इस रिश्ते में स्टेबिलिटी और रिश्ते को आगे तक लेके जाना। ऐसा नहीं बीच में छोड़ना नहीं चाहते। है कोई जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उनकी ऐसी स्थिति है कि एक है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, दूसरा इंसान इमोशनल है बट वो चाहता है कि खुद चल कर जाओ उसके पास, ठीक है। खरबूजा पे छुरी डालो तब भी खरबूजा कटेगा, ऊपर से डालो तो भी खरबूजा ही कटेगा। कहने का मतलब है कि जो इंसान ज़्यादा सीरियस होगा, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, उसी को लॉस झेलना पड़ेगा। जो प्रैक्टिकल है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, और जो इमोशनल ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ता है, बात ना करने से, दूर जाने से, नो कॉन्टैक्ट से, शब्दों से, इग्नोरेंस से, सब कुछ से फ़र्क पड़ता है। क्योंकि वो बार बार हर्ट होता है या हर्ट होती है, क्योंकि उसे तकलीफ़ होती है इस चीज़ों से। वो चाहता है कि इक्वल गिव एंड टेक हो, जितना प्यार मैं करता हूँ या मैं करती हूँ उतना ही प्यार मुझे मिलना चाहिए, मेरा भी राइट बनता है। रिश्ता दोनों का है, एक का नहीं। जो एक मारा जा रहा है, दूसरे इंसान को फिक्र ही नहीं है। थर्ड पार्टी में जाना ही था तो लाइफ में क्यों आई? रिश्ता नहीं निभाना था तो नहीं बनाते रिश्ता, क्योंकि रिश्ता बनाने से रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते निभाने से रिश्ते बनते। मान लो बना तो किसी से लो, निभाया नहीं तो वो टूटना ही आज नहीं तो कल, ठीक है। एक तरफ से कुछ होता नहीं है। इनकी एनर्जी ऐसी है कि हाँ, रिश्ते में रहना भी है और फुल टाइम भी नहीं देना है, चीज़ों को समझना भी नहीं है और प्यार भी करना है। कभी इनफ वाली सिचुएशन बना के रखना, कभी आना कभी जाना, कभी इधर आ गए कभी थर्ड पार्टी में चले गए, उधर से लात पड़ी तो इधर आ गए, इधर से लात पड़ी उधर चले गए। ये किसी किसी की कंडीशन अजीब सी है, बहुत ज़्यादा अजीब है। बताना किसकी एनर्जी है ये कि थर्ड पार्टी में भी रहना है, इधर भी रहना है। कभी ज़्यादा प्रेशर डाला कि तुम्हें यहाँ रहना है तो फिर ख़त्म कर दिया रिश्ता, कि दूरियां बना ले कि नहीं रहना है, जाओ तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, ठीक है। तो हाँ, देखो कुछ के पर्सन हैं जो आपसे झूठ बोलते हैं, सच को छुपाते हैं। कुछ हैं जो आपसे नहीं झूठ बोलते हैं, सच नहीं छुपाते हैं, जो है वो बता देते हैं आपके मुँह पर, ठीक है। और जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वहाँ पे चीज़ें बेटर होने वाली। जो अकेले हैं, जिनकी मैरिड नहीं है, तो ये पर्सन थोड़े फ्लर्टी कह सकते हैं, झूठ बोलने वाले, रिश्ते से भागने वाले, मतलब सीरियस नहीं है ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। बाकी हाँ, चाहते हैं रिश्ते में आगे बढ़ना, अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से इस रिश्ते को इन्होंने खुद ही खराब किया है। होता है ना, इंसान कभी कभी दिल से चाहता तो है, लेकिन झूठ बोलने की आदत नहीं जाती, चीज़ों को छुपाने की आदत नहीं जाती। अनकंडीशनल लव है लेकिन झूठ फिर भी बोलेंगे।
तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।